की तरफ से डिनर का इनविटेशन मिला था, पर उसने सुल्तान के साथ वहां जाने से मना कर दिया। आरोही शाम को जब अपने ऑफिस से काम खत्म करके नीचे पहुंची तो उसने देखा कि सुल्तान अपनी गाड़ी के साथ उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर वो अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, क्या मुसीबत है यार, इसे मना किया था ना मैंने, फिर भी आ गया मुंह उठाकर। शायद अब मेरे पास सच में कोई चॉइस ही नहीं है। आरोही उसके करीब आ गई और इरिटेट होते हुए बोली, तुम नहीं माने ना, मैंने मना किया था फिर भी। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं है, पर क्या करूं, अदिति ने मुझे ऑर्डर दिया था और मैं कभी उसकी बात टालता नहीं, तो इसलिए मुझे तुम्हें लेने आना ही पड़ा। आरोही को लगा कि शायद इस बार सुल्तान उसे चोट पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि सच में उसे अदिति के पास ले जाने आया है। वैसे भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे सुल्तान के साथ जाना ही पड़ा। वो दोनों तो वहां से चले गए थे, पर एक शख्स अभी भी खिड़की के पास खड़ा उन दोनों को देखे जा रहा था। ये कोई और नहीं, गौतम ही था। गौतम को अभी तक समझ नहीं आया था कि उन दोनों का रिश्ता क्या है, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसके अलावा आरोही आज अदिति के साथ डिनर पर क्यों जा रही थी? दरअसल गौतम ने चुपके से एलिवेटर की साइड में इन दोनों की बातें सुन ली थी। वो सुल्तान की जाती हुई गाड़ी को देखकर बोला, कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानता। पता तो लगा कर रहूंगा कि ये तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इनका आपस में क्या कनेक्शन है। जहां तक कि मैं अदिति को जानता हूँ, वो कभी भी आरोही से दोस्ती तो नहीं करने वाली, तो फिर क्या कारण हो सकता है? जहां गौतम ये जानने के लिए उतावला हो रहा था कि आरोही और अदिति एक दूसरे से डिनर पर क्यों मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ सुल्तान इस बार सही सलामत आरोही को एक क्लब में लेकर पहुंचा। गाने की शोर से वहां का माहौल बिल्कुल पार्टी वाला बना हुआ था, पर आरोही को समझ नहीं आया कि यहाँ पर कोई डिनर करने के लिए कैसे बुला सकता है। वो जगह बहुत अजीब थी, आरोही को बहुत अजीब सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में उन्हें अदिति एक कोने की टेबल पर बैठी हुई दिखी। उसने ऑलरेडी ड्रिंक्स ऑर्डर की हुई थी। अदिति तुरंत उठकर उनके पास आ गई। उसने आरोही को गले लगाते हुए कहा, हाय, सो गुड टू सी यू। आरोही ने भी कहा, हेलो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी जगह पर डिनर करती हो। वैसे ये जगह बहुत लाउड नहीं है? अदिति ने भी हंसते हुए कहा, मुझे पता है, पर वो क्या है ना कि आज यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। सुना है कोई नई डांसर आ रही है। मैं चाहती थी कि आप और मैं वो साथ में बैठकर देखें। सुल्तान भी यहाँ है तो और मजा आएगा। वैसे भी कभी कभी लड़कियों को भी मजे कर लेने चाहिए, है ना? आज अदिति बाकी दिनों से बहुत अलग लग रही थी। वो काफी ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, जो बात अदिति को कहीं ना कहीं खटक रही थी, पर वो उसका मकसद जानना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ देर वहां रुकने का सोचा। वो दोनों उस टेबल के पास जाकर बैठे। सुल्तान बाहर की साइड चला गया। अदिति ने बहुत प्यार से आरोही की ड्रिंक्स बनाकर दी, पर उसने मना करते हुए कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ले लिया। उसके साथ में कुछ स्टार्टर्स भी रखे हुए थे। आरोही बार बार अदिति की तरफ देख रही थी। वो समझना चाह रही थी कि आखिर उसने उसे यहाँ ऐसी अजीब सी जगह पर क्यों बुलाया है। अदिति इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर रही थी। आरोही उससे थोड़ा इरिटेट भी हो रही थी, पर उसने इंतजार किया। ऐसे ही रात के 9 बज गए, पर अभी तक वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। आरोही अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, और फिर वो दिन भर काम करके थक भी तो गई थी। उसने थकान भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। आरोही इतना बोलकर अपना बैग लेकर वहां से जा ही रही थी कि तभी अदिति ने उसे रोक लिया। म्यूजिक थोड़ा लाउड था तो वो ऊंची आवाज में बोली, अरे रुको, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बस प्लीज मिस मत करना यार, सच में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अदिति ने ये बात वैसे तो बहुत आराम से बोली थी, पर पता नहीं क्यों आरोही को उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये भी बता रही थी कि कुछ तो होने वाला है, और यही देखने के लिए उसे वहां पर रुकना था। आरोही वापस अपनी सीट पर बैठ गई। करीब 5 मिनट में वहां का म्यूजिक बंद हो गया और स्पॉटलाइट स्टेज पर आई एक लड़की पर जाकर रुकी।
उस लड़की ने काफी सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, पर उसके चेहरे पर अभी तक लाइट नहीं आई थी, बस उसका शरीर दिखाई दे रहा था और यही लोगों को पागल करने के लिए काफी था। उसका फिगर देखकर ही वहां पर बैठे हुए आदमी जोर जोर से हूटिंग करने लगे। सभी पागलों के जैसे चिल्लाने लगे। कई लोग तो सीटी भी मार रहे थे। आरोही ने अपने मन में कहा, ये कौन है जिसे देखकर लोग इस तरह से पागल हो रहे हैं? वहां का माहौल एकदम से बदल गया। ऐसा लग रहा था कि लोग बस उस लड़की के आने का इंतजार कर रहे थे। पर सामने स्टेज पर खड़ी लड़की की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो काफी नर्वस है। शायद वो काफी शर्मा रही थी। आरोही ने ये चीज नोटिस कर ली थी, पर तभी अदिति ने हंसते हुए कहा, अरे क्या आरोही, तुम क्या ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो? एंजॉय करो। तुम चाहो तो अपने कुछ कपड़े कम भी कर सकती हो। यहाँ पर बहुत लड़के हैं। मैं शिवाय को कुछ नहीं बताऊंगी। ये गर्ल्स नाइट का सीक्रेट रहेगा। आरोही को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसे हंसी भी आ रही थी कि आखिर अदिति ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो उस लड़की पर भरोसा करेगी, और भला वो क्लब में आकर दूसरे लड़कों के साथ हुकअप क्यों करने लगी? उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उसका हस्बैंड है। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। पर तुम फ्री हो, तुम तो सिंगल हो, तो तुम्हें ये सब करने की फ्रीडम है। वो क्या है ना, शिवाय को ये सब पसंद नहीं आएगा। और फिर जिस खुशी की तुम बात कर रही हो, वो मुझे शिवाय बिना बोले ही दे देते हैं। अब तुम तो समझ ही गई होगी ना। आरोही ने ये बात जानबूझकर कही थी ताकि अदिति को जलन हो, और ऐसा ही हुआ भी। अदिति के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम भद्दे हो गए, पर अभी भी उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, तो वो बिल्कुल चुप रही, क्योंकि वो आगे आरोही को कुछ ऐसा दिखाने वाली थी जिससे उसका बदला एक ही बार में पूरा हो जाएगा। अब अदिति भी क्राउड के साथ चिल्ला रही थी। आरोही को लगा नहीं था कि उसका इन सब में कोई इंटरेस्ट होगा, पर थोड़ी ही देर में स्पॉटलाइट उस लड़की के चेहरे पर आई। अब लोग उसे अच्छे से देख पा रहे थे। पहले तो आरोही ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही लोग चिल्लाने लगे तो उसने भी स्टेज की तरफ देखा। वो मुड़ते हुए बोली, जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी हुस्न की मलिका है ये। आरोही ने अपनी लाइन कंप्लीट भी नहीं की थी कि उसने स्टेज पर खड़ी लड़की को देखा। उसे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास नीचे गिर गया। भले ही स्टेज पर खड़ी लड़की ने हेवी मेकअप क्यों ना किया हो, पर फिर भी आरोही उसे पहली नजर में ही पहचान गई। ये तो साक्षी है। आरोही चौंकते हुए बोली। उसने अपनी आंखें मसली और फिर वापस स्टेज की तरफ देखा। अभी भी वहां पर साक्षी ही खड़ी थी। उसने फिर कहा, मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ये लड़की मुझे साक्षी जैसी क्यों दिख रही है? आरोही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो साक्षी को अपने सामने देख रही थी। उसने साक्षी को बहुत दिनों बाद देखा था, पर उसे देखकर उसके मन में बस यही सवाल आया कि साक्षी बार डांसर कब से बन गई। आरोही तो हैरान ही थी, पर पीछे से अदिति को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए बोली, क्या हुआ आरोही, अपना मुंह तो बंद कर लो। क्या तुम इसे जानती हो? कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई? आरोही ने उसकी ओर देखा और गुस्से में बोली, ये मेरी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ऐसी बकवास बातें करने की? ऐसा नहीं था कि अदिति को साक्षी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर फिर भी जानबूझकर वो अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। क्या ये तुम्हारी बहन है? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम दोनों तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिखती हो। और तुम्हारी बहन एक बार भी क्यों डांस करेगी? तुम तो इज्जतदार खानदान से लगती हो। शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। आरोही ने फिर गुस्से में जवाब दिया, आर यू मैड? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये मेरी बहन है तो मतलब ये मेरी बहन है। हमारी माँ सेम नहीं है, पर पापा सेम थे। फिर उसने वापस स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, पर साक्षी यहाँ क्या कर रही है? अदिति का मकसद पूरा हो गया था। उसे आरोही की इंसल्ट करवानी थी और वो ये करने में कामयाब हो गई थी। ऐसे तो आरोही को अभी तक रीजन नहीं पता चल पाया था, पर वो साक्षी को ऐसी गलती नहीं करने दे सकती थी और कैसे भी करके उसे ये सब रुकवाना होगा। आरोही बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, मुझे कैसे भी करके साक्षी को यहाँ से ले जाना होगा। मुझे नहीं पता कि वो ये किस कारण से कर रही है, पर वो ये नहीं कर सकती।
इससे हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। पापा की आत्मा को कभी शांति भी नहीं मिलेगी। कुछ कर आरोही, कुछ कर। पर जैसे जैसे म्यूजिक बजता गया, साक्षी ने कपड़े उतारना शुरू किया। उसके कपड़े और ज्यादा छोटे होते जा रहे थे। शर्म के मारे उसने अपने हाथ से खुद के चेस्ट को कवर कर लिया था। साक्षी ये सब कुछ मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि रागिनी को राजीव के जाने के बाद जुआ खेलने की लत लग गई थी, जिसमें वो लाखों रुपए हार गई। रागिनी ने और जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए, पर वो उन्हें भी हार गई। तो अब वो गुंडे उन्हें ढूंढ रहे थे जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। बस इसी वजह से साक्षी को ये जॉब करनी पड़ रही थी, पर ये उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। वो बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं कर रही थी। अचानक से साक्षी अपना मुंह छिपाकर नीचे बैठ गई। उसने कहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वो काफी ज्यादा डर गई थी। साक्षी ने जब अपनी परफॉर्मेंस नहीं की तो आसपास के लोग भड़कने लगे, उस पर चिल्लाने लगे। आरोही इस वक्त काफी बेसहारा महसूस कर रही थी। उसे कैसे भी करके साक्षी को बचाना होगा। क्या आरोही साक्षी को बचा पाएगी? क्या वो दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? क्या आरोही को पता चलेगा साक्षी के डांसर बनने का सच? आरोही साक्षी को स्टेज पर देखकर हैरान रह गई थी। साक्षी मजबूरी में वहां पर काम कर रही थी, पर उसने आगे डांस नहीं किया। वो वहीं बैठ गई, जिससे सब लोग गुस्सा होने लगे। वहां